बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के। प्रधानमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुद नामीबियाई पारंपरिक ढोलक भी बजा दिया। एक और सीईओ भी इंडिया से बन चुके हैं और वो है संजोग गुप्ता। कि अगर इंडिया और मजीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। और ये क्या हुआ है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि ये क्या बात हुई कि जो आईसीसी है उसने एक और बंदा लिया तो वो भी उसने भारत से ले लिया। एलन मस्क लगता है डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गया है। अब उसने एक नई जमात के ऊपर अपने एक्स के अकाउंट के जरिए एक पब्लिक सर्वे भी करवा दिया है और कहा कि 3 पार्टियों की गुंजाइश मौजूद है, तीसरी पार्टी अमेरिका के नाम से बनाना चाहता है। तो उसमें जी तकरीबन 27 के करीब चैनल्स हैं जिसमें असतूर भी हैं, मतीउल्लाह जान भी हैं, कई बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उनके नाम है। पाकिस्तान के 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को। हम लोग आधी दुनिया हमसे नाराज है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार 9 जुलाई को नामीबिया पहुंचे। यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी का पारंपरिक डांस के साथ भव्य स्वागत हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुद नामीबिया पारंपरिक ढोल भी बजाया। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जहाज से उतरे और उन्होंने नामीबिया का पारंपरिक डांस सीखा और वो खुद अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया। यहाँ पर वह नामीबियाई राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह प्राइम मिनिस्टर मोदी की नामीबिया की पहली और भारत के किसी प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने मोदी की घाना, त्रिनाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 5 देशों की यात्रा से पहले ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि मोदी राष्ट्रपति नंदी नदेतवा के निमंत्रण पर नामीबिया की यात्रा करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति नंदी नदेतवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नामीबिया के संस्थापक जनक एवं प्रथम राष्ट्रपति दिवंगत डॉक्टर सैम नुजोवा को भी श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, आपने जो सवाल किया मोदी जी का, एक्चुअली मैं मोदी जी से ही मशहूर हूँ। लोग मुझे मोदी जी के नाम से ही जानते हैं और लोग मुझे कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन जो है ना पाकिस्तान में आबिद अली है मोदी जी का। तो ऑब्वियसली मुझे तो मोदी जी हर टाइम नज़र आएंगे वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर। मैं तो हर टाइम चाहूँगा और मैंने हमेशा ये बात की है, मैं आज आपसे भी करता हूँ। इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलकी होंगे, बड़े बदनसीब होंगे, और यकीन कीजिए कि ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। और राहुल जी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, देखिए उनका भी कोई किरदार है, उनकी फैमिली का किरदार है इंडिया के बीच में, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी जो है ना, आप यकीन कीजिए इंडिया वालों को मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जचते वो वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए एक पर्सनैलिटी होती है वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के सीएम बन जाएं, किसी सूबे के सीएम बन जाएं तो ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो मैडम देखिए, वो एक सिख थे, वो भी वज़ीर आज़म बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वज़ीर आज़म बने थे, बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पर आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखें ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी ही नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना कहें,
उन्हें अप्रिशिएट क्यों ना करें कि जिन्होंने अपने लोगों को देखे, जो आम आदमी का फ़ायदा करेगा, हम तो उसकी बात करेंगे, जो आम सिविलियन को फ़ायदा देगा। आम इंसान जो है, जो घर में बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ है और वो घर से बाहर निकलता है, उसे सस्ती हर चीज़ अवेल हो जाए, तो और क्या चाहिए? फिर ऐसा वज़ीर आज़म तो मैं तो कहूँगा अनलकी है इंडिया। एक और सीईओ भी इंडिया से बन चुके हैं और वो है संजोग गुप्ता। और ये क्या हुआ है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है कि ये क्या बात हुई कि जो आईसीसी है उसने एक और बंदा लिया तो वो भी उसने भारत से ले लिया और उसको बना दिया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसका है ये जी? संजोग गुप्ता जो है हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के सीईओ बना दिया गया है संजोग गुप्ता को, एंड ही रिप्लेसेस जेफ। और वो जो है रिजाइन किया था जेफ ने जनवरी में, और अब जो है द आईसीसी अनाउंस्ड गुप्तास अपॉइंटमेंट ऑन मंडे, और उसमें उन्होंने बताया गया है कि जी ये जो अब संजय गुप्ता कह लें, संजोग गुप्ता कह लें, जो भी इनका नाम है, इनको बना दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट का सीईओ। चेयरमैन पहले कौन है? चेयरमैन को तो आप जानते हैं ना, बहुत ही अच्छे से जानते होंगे आप चेयरमैन को। चेयरमैन है जय शाह। और अब क्योंकि संजोग गुप्ता को बनाया गया है, तो अब जो मैंने कहा कि गम और गुस्सा, पाकिस्तान में गम और गुस्सा जो है वो इसलिए पाया जाता है कि वो कह रहे हैं कि देखो एक और को भी इंडिया से ही ले लिया। तो देखिए, अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि ये कौन सी नई बात है। टेक कंपनीज के सीईओ देख लें, सुंदर पिचाई कहाँ का है, अजय बंगा कहाँ के हैं, सत्य नडेला कहाँ के हैं, लीना, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहाँ की हैं। नाम लेने पर आएंगे तो ये तो लाइन लगी हुई है भाई सीईओस की। ये कोई नया सीईओ थोड़ी है जो आप परेशान हो रहे हैं। उनका तो आपने कभी नाम नहीं लिया कि भाई ये सुंदर पिचाई क्यों है सीईओ, क्योंकि आपके पास नहीं है कोई टेक का सुंदर पिचाई। तो जिस कंट्री में सुंदर पिचाई पैदा होगा वहीं से लिया जाएगा ना। तो देखें, आईसीसी जो है, मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि देखो पैसे लगा दिए, इंडिया ने पैसे लगा दिए, पैसे देकर एक और को बनवा दिया। यानी ये कि जो जयशाह बने वो पैसे देकर बने, और जो संजय गुप्ता, संजोग गुप्ता को बनाया गया वो भी पैसे देकर बनाया गया, सुंदर पिचाई को भी फिर पैसे देकर बनाया होगा। फिर तो सभी जितने भी उन सबके लिए पैसे देने पड़े होंगे। भाई इंडिया वालों, तुम लोगों के पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। कहने का मकसद ये है कि वो ठीक बात है कि पैसा जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है ना, ये चलता इंडिया के पैसे पे है भाई। अब अच्छा, मेरा ये सवाल था कि ये जो लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर शोर शराबा कर रहे हैं कि जी ये देखें क्या हो गया, एक और को खरीद लिया, ये तो बिक गया है आईसीसी,